व्हाट डू यू नो अबाउट, नाम तो सुना होगा, अरे हाँ कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। और अच्छा ऐसे ही जनरल एक क्वेश्चन है, हाउ फार इज सन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, पता है? मुझे भी नहीं याद, हाँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपको, किसको पता है? बहुत दूर है, अग्रीड, हाई फाई एकदम। किसने मेजर किया? साइंटिस्ट ने मेजर किया। वहां कैसे गए? वहां जाना पड़ेगा ना मेजर करने के लिए डिस्टेंस। किसने मेजर किया? एनीबडी? आर्यभट्टा, हनुमान जी ने मेजर किया। अरे सन खाया था ना जाके, तो वही तो एक इकलौते हैं जो गए थे सन के पास, है ना? तो वो डिस्टेंस मीटर अपना वॉच रहता है डिजिटल, वो पहन के गए होंगे और मेजर कर लिया। यस, या तो फिर तुमको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए तो आप भी मेजर कर पाओगे। देखो सिंपल कहानी है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? यस, ट्राई यानी 3, मेट्री इज मेजरमेंट्स, मेट्री इज मेजरमेंट। तो ट्राइंगल्स का मेजरमेंट का कहानी है। ट्राइंगल्स हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कंपैरिजन का थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। कंपैरिजन, अगर आपको फिजिक्स में ऐसा सवाल आया, कंपेयर द वर्क डन या फिर कंपेयर द प्रेशर, तो कंपेयर द प्रेशर में क्या करते हैं हम? फिजिक्स में ऐसे था ना, कंपेयर द प्रेशर इन दिस विद दिस, रेशो लेते, कंपेयर करना यानी रेशो लेना। तो चलो आपके मार्क्स कंपेयर है, ये दोनों ए से चालू होते हैं। यस, आपका नाम बोलिए। देवाशा, शी स्कोर्ड 80 मार्क्स इन एग्जाम, और आयुश्री ने स्कोर किया 40 मार्क्स एग्जाम में। कुछ भी हो सकता है, रैंडम ले रहा हूं मैं। यस, तो डी और ए ने इतना मार्क्स स्कोर किया। मैंने आयुश्री को पूछा हाउ मच डिड यू स्कोर, तो वो मैथ्स की स्टूडेंट है। यस, एज, किसी को पूछा हाउ मच इज योर एज, तो मैथ्स के बच्चे जो रहते हैं, मैथ्स पढ़ने वाले, वो डायरेक्ट नहीं बताते माय एज इज 15, बोलेगा माय एज इज 4 लेस देन द एज ऑफ माय फादर्स यंगर ब्रदर हुज एज इज, ऐसा बोले। तो ये भी शानी है, वो बोलेगी यस आई स्कोर्ड 40 मार्क्स लेस देन देवशा। यस, सीधा सीधा 40। तो दैट इज वन वे ऑफ कंपैरिजन कि भैया इससे मुझे 40 नंबर ज्यादा मिला, उससे उसको पूछूंगा तो वो बोलेगी मुझे, देखो क्या होता है, खुद को नंबर अच्छे आए ना तो खुशी नहीं होती, दूसरे से अच्छे आए ना वो ज्यादा खुशी होती। तो शील बी लाइक सर उससे 40 ज्यादा मिले हैं मुझे, तो कंपेयर कर रही है। बट दैट इज नॉट हाउ वी जनरली कंपेयर, कंपैरिजन इज रेशो। ध्यान से समझो, पूरी कहानी यहां से आगे बढ़ेगी। रेशो ऑफ डी बाय ए इज इक्वल टू 80/40, दैट इज 2। तो क्या इसका मतलब है डी को 2 मार्क्स मिले और ए को 1 मार्क मिला, ऐसा है क्या? नहीं। यस, लेकिन एक्चुअल में मैं बोलूंगा इसको कितने मार्क्स मिले, 2K, और मैं बोलूंगा इसको कितने मार्क्स मिले, 1K। द रेशो ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3:4:5, तो हम क्या बोलते हैं, लेट द एंगल्स बी 3x 4x 5x, हाँ कि नहीं? तो हम बोलेंगे द रेशो ऑफ द मार्क्स इज 2:1, तो लेट से डी को कितने मार्क्स मिले, 2K, और ए को कितने मिले, 1K। बोलो ठीक है क्या? दिस इज हाउ यू कंपेयर द मार्क्स ऑफ 2 पीपल। मान लो 2 लोगों का हाइट कंपेयर करना है मुझे, ए का हाइट है 160 सेंटीमीटर और बी का हाइट है 150 सेंटीमीटर, हाइट का कंपैरिजन। तो मैं बोलूंगा ए का हाइट डिवाइडेड बाय बी का हाइट 160 अपॉन 150, तो डज दैट मीन ए का हाइट 16 सेंटीमीटर है, इतना सा नहीं। ए का हाइट कितना हो जाएगा बोलो, हाइट ऑफ ए इज 16K या 16x एंड हाइट ऑफ बी इज 15K या 15x, हाँ कि नहीं? तो ये क्या हुआ, ये हुआ उनका एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, करेक्ट। और ये हुआ उनके लेंथ का रेशो, रेशो यानी कंपैरिजन। बोलो डन। तो जैसे हमने हमारे हाइट्स का कंपैरिजन किया, वैसे ही बच्चों हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स में कंपैरिजन।
मेरे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत अच्छे से समझना। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है एबीसी, वेयर बी एंगल इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो एक और एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, एंड लेट दैट एंगल बी दिस, ये सी एंगल। ये एंगल कितना है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसको थीटा बोल देता हूं। जैसे एक्स होता है वैसे थीटा। थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बोलो फाइन। यस, 100 नहीं हो सकता। यस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब अगर मैं यहां थीटा के ऊपर खड़े रह करके देखूं, तो मैं तीनों साइड्स को कुछ तो नाम देने वाला हूं। यस, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो नैतिक एसी क्या है? हाइपोटेनस। तो इसका नाम हो गया हाइपोटेनस। और थीटा के ऑपोजिट जो साइड है, इसको मैं बोलूंगा ऑपोजिट, और थीटा के बाजू वाली जो है उसको मैं बोलूंगा एडजेसेंट। एक हुआ ऑपोजिट, एक हुआ एडजेसेंट। एक हुआ ऑपोजिट साइड, एक हुआ एडजेसेंट साइड। बोलो ओके क्या? ऑपोजिट और एडजेसेंट। अच्छा बेटा, अगर ये ट्रायंगल है और ये थीटा हुआ, तो इसका नाम तो हाइपोटेनस ही है, लेकिन ये वाला हो जाएगा इसका ऑपोजिट, और ये वाला हो जाएगा इसका एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी बाजू वाला। बोलो ओके, डन, क्लियर, ठीक है। फिर आप ध्यान से समझना। अब इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ मुझे नहीं पता। यस, हम उनके लेंथ का रेशो निकालते हैं। अरे जैसे दो लोगों के हाइट का रेशो था, वैसे इसका हाइट, इसका हाइट, इसका हाइट, इसका हम रेशो निकाल लेते हैं। चलो, तो फिर सबसे पहला रेशो ले लेता हूं ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस का। ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो यानी उनके लेंथ का कंपैरिजन, सही बात। फिर लेता हूं एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशो, एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशो, ठीक है। फिर इन दोनों ने क्या पाप किया भैया, इनको भी कंपेयर करो। फिर मैं ले लूंगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशो। तीन लोगों को कंपेयर किया। यस, फिर जैसे अब मैंने देवशा का ऊपर लिखा मार्क्स। यस, अनुश्री, आयुश्री बोलेगी भाई मेरा क्यों नहीं नाम ऊपर लिखा, एक तो नंबर कम दिए मुझे, ऊपर से नाम भी नीचे लिखा। ऊपर नाम लिखो मेरा। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ऑपोजिट हाइपोटेनस ने बोला मेरा नाम ऊपर लिखो, हमने बोला ले, हाइपोटेनस ऊपर और ऑपोजिट नीचे। यहां पर हाइपोटेनस ऊपर, एडजेसेंट नीचे, और यहां पर एडजेसेंट ऊपर और ऑपोजिट नीचे। क्या किया? रेशो लिया, अलग अलग साइड्स उठाए और उनका रेशो लिया, अलग अलग साइड्स उठाए उनका रेशो लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हैं बड़े आलसी, है ना? अरे है कि नहीं है? वेरी गुड, खुद का बोला उसने। ओके, तो हम आलसी, हमने बोला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा? यस, आयुश्री, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा? आयु। सिंपल सिंपल है भैया। अनुष्का, अनु, अनु बोलते होंगे सब लोग, घर में भी अनु ही बोलते होंगे, हाँ कि नहीं? यस, अनुश्री, तो इसको भी अनु अनु ही बोलते होंगे। तो वी ऑल वांट शॉर्टकट। गणेश, गण्या, यार ठीक है, अब क्या करे, नाम जो है शॉर्टकट में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। यस, तो हमने बोला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा? हमने इसको एक छोटा सा नाम दे दिया साइन थीटा। नाम है वो, कुछ नहीं, इस रेशो का नाम। अब वो नाम साइन थीटा कहां से आया? अब इसके पापा ने इसका नाम जो रखा वो ही क्यों रखा, अद्वैत ही क्यों रखा? अब उसकी मर्जी, उनकी मर्जी है भैया, तो जिसने ये बनाया उसकी मर्जी। यस, लेकिन कुछ मीनिंग है उसका। फिलहाल हम उसको छोड़ देंगे और बोलेंगे इस नाम का, इसका, इस रेशो का नाम साइन थीटा, इस रेशो का नाम कॉस थीटा, और इस रेशो का नाम टैन थीटा। ठीक है क्या? यस, और इस रेशो का नाम, वेरी गुड, कोसेक थीटा, इसका नाम सेक थीटा, और इसका नाम कॉट थीटा। ऐसे हम नाम रख देते हैं इनके। यानी अभी मैं अगर बोलू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी टैन थीटा, इतना कौन बोलेगा? तो हम टैन थीटा बोलेंगे। जब भी हम टैन थीटा बोले तो समझ जाना मुझे इसका और इसका रेशो लेना है, इसका और इसका कंपैरिजन करना है। कोई दिक्कत?
हाँ ये याद करना पड़ेगा। हाँ हो गया, याद नहीं हुआ क्या अभी तक? सोकाटोआ, सोकाटोआ हो गया, याद नहीं हुआ? यस, O is opposite, A is adjacent, H is hypotenuse, है ना? तो इसको हम लिख देते हैं SOH, सो SOH, CAH का, TOA टोआ, सो का टोआ, कर लो याद, खत्म हो गया। हाँ कि नहीं? अब दूसरे जो है यार, ये देखो, ये ऐसा है तो ये क्या है उसका? रेसिप्रोकल है, उल्टा, ये उल्टा तो इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ये अगर ऐसा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? सेक। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। इन दोनों की जोड़ी रहती है रेसिप्रोकल की। बोलो क्लियर है? फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन कराता हूं, वैसे पूरा एक्सरसाइज बट मैं चलो करवा दूंगा, बट इजी इतना है कि आप खुद कर पाओगे, यहां ध्यान देना। चलो लेट मी टेक वन क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है, इसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 4। आपको बोल रहा है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमेशा स्टेप 1 ये रहता है, फाइंड ऑल 3 साइड्स। फाइंड, ये एंगल को थीटा बोल देता हूं मैं, चलेगा? ए बी सी। स्टेप्स हमेशा रहता है 1, फाइंड ऑल द साइड्स, ऑल द साइड्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लेकर के सारे साइड्स निकालो, एंड देन फाइंड व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। डन। चलो फिर हम चले जाते हैं, और सबसे पहले हम निकालेंगे पाइथागोरस से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर। तो AC हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? सारे बच्चे अब सब मिल गया मुझे। वो बोल रहे हैं फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसका ऑपोजिट 3 एंड हाइपोटेनस इज 5, हो गया। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसका एडजेसेंट 4 अपॉन 5। tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका ऑपोजिट 3/4, 3/4। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यस 5/3। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, 5/4 रेसिप्रोकल, और tan का उल्टा कॉट 4/, हो गया। All questions are done from first exercise। सच्ची सारे क्वेश्चंस ऐसे, every single question is like this, every single question। थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके देता हूं। चलो, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमने बोला इस बार तो ऐसा दे दिया हमको, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? पहले ट्रायंगल बनाओ। इसमें पहला स्टेप होगा ट्रायंगल बना। किसी एक एंगल को थीटा मान लो, और आपके पास साइन थीटा गिवन है। तो हमको पता है साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यानी ऑपोजिट कितना हो गया? इन्होंने दे रखा है 4/5। बोलो ऑपोजिट कितना हो गया? नहीं, 4K रेशो गिवन है। दैट डज नॉट मीन ऑपोजिट 4 है क्या? नहीं। हाइपोटेनस 5 है क्या? नहीं, 4K है। समझा? समझा? देखो पिछले क्वेश्चन में तो सीधा इधर 3 दिया था ना, तो मैं 3 और 4 ले लिया। अब ऐसा नहीं है, अब रेशो गिवन है। तो मैं बोलूंगा कि इसको 2 मार्क मिले, 1 मार्क मिला? नहीं, 2 के मार्क्स मिला, 1 के मार्क्स मिला। समझ में आ रहा है? पक्का?
पक्का एवरीवन? बढ़िया। तो अब सबसे पहले इसको 4k लिखूंगा, इसको 5k लिखूंगा। बोलो डन। अब मैं लगा दूंगा इसमें पाइथागोरस, इसको नाम दे देता हूं ABC। 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। पाइथागोरस आता है ना सबको, बहुत किया है हमने। चलो बोलो, ये हो गया 25k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, BC स्क्वायर। बेटा BC स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट BC इज इक्वल टू 3k। ये आ गया 3k। डन डन। जो चाहिए वो निकाल लो भैया। उन्होंने बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने बोला साइन थीटा तो गिवन है 4/5 cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 3k अपॉन 5k, k से k मरा 3/5। tan थीटा इज 4k अपॉन 3k, k से k मरा 4/3। इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा 5/4, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा 5/3, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। डन डन डन। बोलो क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? अब मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर डाउट है तो, या दिक्कत है तो, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में मैं वो चीज को सॉर्ट कर दूं आपके लिए। क्लियर? क्लियर? आ जाओ फिर। ये ट्रायंगल दिया है और बोलता है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालो। हमने बोला देखो स्टेप नंबर 1 पाइथागोरस लगाऊंगा। बोलो क्या? 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 64, ये हो गया 220। AB हो जाएगा 15। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 15। बोलो डन। अब ध्यान से समझो पहला क्वेश्चन। पहले मैं सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूं बच्चा। cos C यानी C का एडजेसेंट। बोलो C का एडजेसेंट क्या है? 17 तो हाइपोटेनस है, 17 तो हाइपोटेनस है। दो एडजेसेंट है उसके बाजू वाले। C का ये भी बाजू वाला है, ये भी बाजू वाला है, लेकिन इसका नाम तो हाइपोटेनस है, तो उसको बाजू वाला नहीं बोलना। यस, वेरी गुड। तो इसका बाजू वाला कौन है? BC अपॉन AC। ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, है ना? और फिर वैल्यू डालना 8/17। डन। थर्ड वाला tan C, tan यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी AB अपॉन BC, यानी 15/8। बोलो क्लियर? इजी। नाउ दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर इन द एंटायर बुक। इससे इजी क्या रहेगा? अभी रेशो रेशो तो लिखना है। फर्स्ट साइन C प्लस कॉस ए। बोलो साइन ए प्लस कॉस ए। अब ए एंगल को देखो। बोलो साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका ऑपोजिट है 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17 प्लस कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 15/17, 15/17, ये हुआ 23/17। डन। क्लियर? ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ना होता है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन करना नहीं, जीरो मिलेगा। हाँ हाँ, थीटा की जगह ए ले लिया। ए यानी इस ए एंगल को देखो, तो ए का ऑपोजिट ये, ए का एडजेसेंट ये, ए का हाइपोटेनस ये, है ना? बोल बी 90 डिग्री वाले एंगल पे खेल नहीं बनता, जो बचे हुए दो एक्यूट एंगल्स है उसके ऊपर सारा खेल बनता है। बोलो डन। इजी। हाँ ऑब्वियसली डिविजिबल है तो नहीं मतलब ऐसे रेड्यूस, सिंपलेस्ट फॉर्म तक रेड्यूस करना है उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म तक, है ना? समझा? समझा? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, क्या फिगर दे दिया? कुछ नहीं, दो ट्रायंगल दे दिए। यस, पहले बोलता है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले थीटा करोगे अल्फा करोगे? थीटा।
तो थीटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये बड़ा वाला। तो मैं बड़े वाले को निकाल लेता हूं साइड में। ये हुआ ए बी सी, ये हुआ थीटा, ये 12, ये 5। लगाओ पाइथागोरस। AC स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169। AC इज इक्वल टू 13। ये लो 13, है ना। अब निकालो क्या क्या चाहिए। पहला बोलता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बोलो, चलो अब फटाफट से लाइन से बताएंगे। बोलो सर, साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले ऐसे बोलना, साइन थीटा जब भी मैं पूछू लाइन से पहला फॉर्मूला बोलेंगे, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और फिर यहाँ पे वैल्यू बताएंगे। ओके क्या? पहला मैं बोल देता हूँ, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13। बोलो डन। दूसरा कॉस थीटा, यहां से बाहर जाने से पहले 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। सो काटोआ, तो का क्या होता है? हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा का एडजेसेंट है 12 और हाइपोटेनस है 13, तो ये हो गया 12/13। तो 12 प्लस 5 इज 17/13। सेकेंड कॉट थीटा, यस बोलो मैडम। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का उल्टा, वेरी गुड, यानी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ये हुआ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अब बोलो फिर एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। एब्सोल्युटली 12/5 हो गया खत्म। अब फिर अल्फा बोल रहा है तो अल्फा वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल जिसमें अल्फा बेटा है। तो अल्फा बेटा है इधर, ये है अल्फू, ये है डी, ये 90, और क्या है, ये है 3, ये है 5, ये बी और ये सी। बोलो पाइथागोरस से ये आएगा 4। डन ना। चलो फिर पहला cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू, यस मैडम, वेरी गुड, वैल्यू बता दो जल्दी से। अल्फा का एडजेसेंट है 4/5। वेरी नाइस, स्मार्ट। ओके क्या? माइनस, बोलो साइन अल्फा। हाँ आपको ही पूरा बोलना। वेरी गुड। तो फिर 5, 4 माइनस 3 इज 1, 1/5। यस, ये पहला वाला। और दूसरा वाला tan अल्फा, बोलो सर। नहीं, अरे बोलने दो उसको, अरे उसको बोलने दे, एक तो गलत बोल रहे है ना। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अल्फा का ऑपोजिट क्या है 3, और ऑपोजिट 3 एडजेसेंट, सो 3/, हो गया। अगर थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सिखा दे हम, वो भी कर लेगा ये, है ना। अरे अंधा बच्चा भी बताएगा कि इसका ऑपोजिट ये होता है और एडजेसेंट ये होता है और वैल्यू लिखना है, खत्म हो गया, कुछ नहीं है उसमें। चल कॉस थीटा, अब देखो उनके पास ना क्वेश्चन हो गए खत्म। उन्होंने बोला अब हम थोड़ा घुमाएंगे, क्या ही घुमाएंगे, ये भी बता दिया हमने आपको। कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो पहले ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री, इसको थीटा बोल देता हूं। बोलो कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? हाइपोटेनस, वेरी गुड। तो इसका एडजेसेंट क्या है? ये 9 के, हाइपोटेनस 41 के। बोलो डन। तो ये स्टेप 1। स्टेप 2 पाइथागोरस, 41 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9 के का स्क्वायर। ठीक है क्या? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर होता है 1681 के स्क्वायर माइनस 81 के स्क्वायर 1600 के स्क्वायर। बहुत अच्छे बच्चे, ए बी इज इक्वल टू 40, तो ये हुआ 40 के। देखो यही फर्क है सिर्फ, कि जब ऑलरेडी आपको किसी वैल्यू दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, तो आप फिर पहले इसको के फॉर्मेट में लिखना। अब बोलो क्या चाहिए?
बोलो सर, साइन थीटा, अरुष ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 40/41, के मर जाएगा। दूसरा भी बता दे, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 40/9। डन, खत्म हो गया ना, पक्का ना, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, फंस गई प्रसिद्धि, फंस गई। बोलो, देखो मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, दो चीजें और लिख करके देता हूं यहाँ। बेटा अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, यस यहां करता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाँ कि नहीं, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। कोई दिक्कत, हाइपोटेनस हाइपोटेनस मरा, क्या बचा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट ये तो tan होता है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। लर्न, और वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है प्रणव, कॉट थीटा, कॉट, कॉस नहीं, गलती से कॉस, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो जैसे मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो मुझे tan मिला, वैसे मैं कॉस डिवाइडेड बाय साइन करूंगा तो मुझे कॉट मिलता है। बोलो ठीक, फॉर्मूला है इन दोनों को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड 1/2, तो 1/2 डिवाइड किया तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, हाइपोटेनस हाइपोटेनस मर गया, O/A बचा, बट O/A तो tan होता है। वैसे ही अगर मैं cos अपॉन साइन करूं तो मुझे कॉट का फॉर्मूला मिलेगा। बोलो क्लियर, समझ में आया, वेरी नाइस। अब बताओ प्रसिद्धि। प्रणव बताएगा, हाँ प्रणव बता। वेरी गुड, ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई किया है, इधर लाके डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि नहीं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये 7 इधर डिवाइड हो जाएगा 24/7, बट साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज 24/7। बोलो डन, पक्का। अब बताओ प्रसिद्धि, यहां से आगे क्या करें। अरे बेटा जब वैल्यू दिया रहता है तो पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं और ये सब लिख देते हैं, तो पहले मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल, ठीक है क्या, उसमें tan इज 24/7, तो ये हो जाएगा 24k और ये हो जाएगा 7k, क्योंकि tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझा कि नहीं समझा। अब मैं हाइपोटेनस निकाल लूंगा, ABC, बोलो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, ये हो गया 576k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इज 625k स्क्वायर। बोलो डन, AC इज इक्वल टू 25k। कोई टेंशन है लाइफ में, समझा कि नहीं समझा, सारे बच्चे समझा कि नहीं समझा, पूरा टाइम सामने देखे, ओके क्या, डन क्या, वेरी गुड। अब वैल्यू निकालना है इसकी, बोल रहा है इस भयानक सी चीज की वैल्यू बताओ। हमने बोला ठीक है 2 इंटू, बोलो प्रसिद्धि, साइन थीटा इज वेरी गुड, यानी 24/25, 2 इंटू 24/25 प्लस कॉस थीटा इज, बोलती जा प्रसिद्धि, पूरा बोल, हाँ नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7/25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन थीटा, तो 3 इंटू साइन थीटा इज 24/25 प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू यस 7/25। कोई दिक्कत, यहां से और यहां से 1/25 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2 इंटू 24 48 और यहां बचेगा 7,
यहां और यहां 1/25 कॉमन आ जाएगा, बोलो सही, बचेगा 72 माइनस 28, हाँ कि नहीं, तुम दोनों मर जाओ। और यहां क्या बचा फिर, ये 55 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, यस 24 44 सॉरी 44, ये हो गया 11 5 सा और ये हो गया 11 4 सा, खत्म। सो बोल रहा है इस भयानक सी चीज की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या है, 5/4 है ना, दिखने में इतना डेंजर दिख रहा है, क्या है 5/4। अरे अर्णव समझा कि नहीं, पक्का अच्छे से, एन थीटा बेटा मुझे ना कोई तो एक रेशो चाहिए ना, ये ट्रायंगल कैसे बनाऊं मैं, मुझे बताओ, जो भी गिवन था उस पे से ये ट्रायंगल में कैसे बना था। देखो अगर सिर्फ इतना गिवन होता तो मेरे पास पता है कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने इसको बना दिया एडजेसेंट और इसको बना दिया हाइपोटेनस, सही है, तो मैंने लिख दिया यहां, डन। अब यहां पर क्या करूं मैं, आप बताओ। यस तो हमने बोला पहले ना इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साइन और कॉस को साथ में लाओ, इसका मतलब tan होता है, अच्छा tan यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अब मुझे ट्रायंगल की दो चीजें मिल चुकी है, बाकी मैं ढूंढ लूंगा, गेटिंग इट, पक्का एवरीबॉडी, वेरी गुड, और वैल्यू डाल दो, देखो cot थीटा इज 0.75, तो अनवी cot थीटा की वैल्यू गिवन है कुछ तो भयानक, तो यहां लिखू क्या, cot थीटा इज इक्वल टू, बच्चे इसको आप लिखना 75/100 है ना, फिर बेटा इसको लिखना 3/4, अब इन्होंने यहां दे ही रखा है, सो ये क्या हो गया, हम के लेते के ले लेते, एक्स लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 3x, हाँ कि नहीं, क्योंकि ये क्या होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो एडजेसेंट हो गया 3x, ऑपोजिट हो गया 4x, बोलो डन। पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा 5x, डन डन डन। अब क्या चाहिए, अरे 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 बोलो अनवी, वो कितना होता है 4/5, x तो मर जाएगा, और फिर बचा tan थीटा, तो बोलो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 4 हो गया सॉल्व, बोलो क्लियर है, एकदम अच्छे से, एकदम यानी बहुत ज्यादा अच्छे से, परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बाद में अनसॉल्व्ड है, वो आप करोगे। अनसॉल्व का भी कोई कोई गिना चुना करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इन द गिवन फिगर ये बी 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 9 है, ये 12 है, ये 41 है, राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो श्लोक भैया कैसे करें, पहला कौन से ट्रायंगल में, एक्स की बात चल रही है, एक्स की बात चल रही है, तो एक्स वाला ट्रायंगल उठा लो, ये छोटू, अरे ये छोटू ट्रायंगल ए बी सी, ये 12 ये 9, तो बोलो पाइथागोरस से ये हो जाएगा 15, आई होप आप निकालो, मैंने अब तक सारे स्टेप्स लिखे, ऐसे स्टेप्स लिखना जरूरी है, ये सारे स्टेप जरूरी है, नहीं तो एक एक नंबर कट जाएगा सीधा, के नहीं लिखा तो एक नंबर काट दूंगा सीधा, यस मैंडेटरी है। चल तो ये हो गया, अब बोलो क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ बोलो सर, हाँ तो कितना होता है, एक्स का ऑपोजिट है 12 अपॉन 15, 9 अपॉन 50, 12 प्लस 9 21 अपॉन 15, 3 7 जा 3, डन, हाँ कि नहीं, फिर उसके बाद बोलता है y, यस sec y प्लस tan y, तो मुझे लेना पड़ेगा बड़ा वाला ट्रायंगल, हाँ कि नहीं, तो देखो ये हो गया 41, ये हो गया 9, ए बी डी, और ये एंगल है y, लगाओ पाइथागोरस, वेरी नाइस, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से 40, है कि नहीं नैतिक, पक्का, वेरी गुड। अब क्या चाहिए,
sec y प्लस tan y। बोलो नैतिक, sec y क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। डालो फिर, y का हाइपोटेनस है 41 और एडजेसेंट है 40 प्लस ऑपोजिट है 9 अपॉन एडजेसेंट है 40, तो ये हो गया 50/40 5/, इजी। अरे बहुत आसान है, हाँ कि नहीं? बोलो सर। cos x, ये क्या, क्यों नहीं किया? ये sin x का वैल्यू, ये cos x का वैल्यू, ये कहां से आया? फिर इन दोनों को ऐड किया, 15 15 कॉमन है, 12 + 9 20। किया कि नहीं? कोई और डाउट है या समझ में आया ना? तो ये sin x का वैल्यू प्लस cos x का वैल्यू। cos क्या होता है? cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 9/15, 9/15, हाँ कि नहीं? यस, क्लियर ना? वेरी गुड। थर्ड पार्ट, तो थर्ड वाला बोलो, 3 tan x प्लस 9 cosec y, तो 3 इंटू tan x के लिए यहां जाना पड़ेगा, तो बोलो सर आप ही अर्नव, tan x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? टोआ टोआ एडजेसेंट, TOA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बोलो क्या? 12/9, 9 इंटू कोसेक y, y के लिए इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? बोलो, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। बढ़िया, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 12/3 प्लस 9 इंटू हाइपोटेनस है इसका 41 और ऑपोजिट है इसका 9, मर जाओ तुम दोनों, 4 4 + 41 45, डन। समझा नहीं समझा सबको? एकदम अच्छे से, बढ़िया। अब देखो इसमें एक ही चीज गड़बड़ दिख रही है बच्चों को, tan 90 - थीटा दिखा ना? यस, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो बच्चा पार्टी ये कितना हो गया? 90 - थीटा, हाँ कि नहीं? ये 30 है, ये 34 है, तो पाइथागोरस से ये निकालना, और इस एंगल का tan पूछा है, इस एंगल का ABC, बोलो tan ऑफ 90 - थीटा कितना हो जाएगा? ऑपोजिट यानी BC अपॉन एडजेसेंट यानी AB, ये वैल्यू पूछा है। क्लियर क्या? तो पाइथागोरस लगाएंगे अब और फाइंड करेंगे वैल्यू। कोई दिक्कत? सारे बच्चे समझे? हाँ, लिख, मैंने सिखाया नहीं ना, आपका हो गया इसलिए, तो आप लिख सकते हो, बाकी लोग ऐसे करना। ओके क्या? डन 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 डन, एक्सरसाइज ओवर। हाँ आगे। I can't tell you how important this chapter is going to be for next 4 years and even after that, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो। अगले चैप्टर में सीखे सिंपल 2D फिगर्स, इसके एप्लीकेशन जी। थर्सडे हाँ, अरे पहले ये बेसिक सीख ले, फिर 10 चीजें और समझा के फिर बता दूंगा कि समझा तो समझा, नहीं समझा तो चिल मारो। Yes, again another point, Thursday you have test on these 2 chapters, trigonometry and simple 2D figures। Thursday या Friday कभी तो है ना? सो वो देख लेना, तब तक के मैं प्रिपरेशन प्रैक्टिस सब करा दूंगा, बट मेक श्योर कि ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं आपको। जहां जिस क्वेश्चन पे ये चैप्टर खत्म होगा 10 से वहां पे कहानी शुरू होगी, तो इट विल बी अज्यूम्ड कि आपको ये सब आता है ना? और जहां सिंपल 2D खत्म होगा वहां से 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलकर एक चैप्टर शुरू होगा। इट इज सिंपल 2D ओनली, इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट सिंपल 2D, इट इज कॉम्प्लेक्स 2D। यहाँ पे इट इज एक्चुअली सिंपल 2D। अगर ये एक्सरसाइज आ गई आपको तो मैं सिंपल 2D भी सिखा सकता हूँ, अभी के अभी सिखा दूं, सिंपल 2D सिखाओ नहीं, बट पहले कुछ वैल्यूज आनी चाहिए,
है ना। तो पहले हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कौन सा कराओ, कौन सा कराओ, ये तो सब आप कर ही लेंगे। अब ये भी कर लेंगे, ये भी बंद कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये करवा देते हैं। AC DC, हाँ, 12 cos theta minus 16 sin theta is 0. Find the value of blah blah blah. Yes, Ananya, right? हाँ, अरे अरे बट इधर कुछ है ही नहीं ना। किसका एडजेसेंट? ट्रायंगल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कैसा चलेगा? कौन बता रहा है? कौन? अद्वैत। पाटिल, राइट? हाँ, बोलो पाटिल साहेब, बोला। cos थीटा, वेरी गुड। हाँ हाँ, 16 साइन, ओके, सही सही जा रही है एकदम। फिर यहां देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 12 cos थीटा इज इक्वल टू 16 साइन थीटा? और ऐसा क्वेश्चन आपने किया था। यस, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज 16/12। और ये होता है, क्या होता है ये? अब अगर ध्यान नहीं दिया तो या तो बेंच पे खड़ा करूंगा या तो बाहर जाएगा। बोलो, ये होता है cot थीटा। बच्चे, साइन बाय कॉस tan होता है, कॉस बाय साइन cot होता है, तो cot इज इक्वल टू 4/3। अब बना लो ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है थीटा, cot क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, पाइथागोरस से ये 5। और अब जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? Now I am giving you one challenge question for today, and that is this. ये आपका चैलेंज है। देखो यार, एक सेकंड में मुझे समझ में आ जाता है किसने कॉपी किया इंटरनेट से, चैट जीपीटी से, इधर से उधर से, है ना। चैलेंज है, ना ही कोई प्राइज मिलने वाला है, ना ही कोई पनिशमेंट। इंपॉर्टेंट इज सोचो, ट्राई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अनसॉल्व में पूरे के पूरे सेम है। बोलो यहाँ क्या करोगे बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये बना, ये थीटा, ये 4k, ये 5k। अब सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी ना वो रूट में आएगा, तो दैट्स फाइन, बिग डील। सॉल्विंग खेलना। आप बोलो बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16k का स्क्वायर प्लस 25k का स्क्वायर, है ना, विच इज 41k का स्क्वायर। AC स्क्वायर, तो AC हो जाएगा √41 और k बाहर रूट के। क्लियर? बस अब वैल्यूज थोड़ी थोड़ी भयानक दिखेगी और कुछ नहीं। √41 k थोड़ी सी भयानक दिखेगी, रूट देख के डर लगता है हमको वैसे भी। आ जाओ, 5 इंटू साइन थीटा, दैट इज 4 अपॉन, लिखू क्या? के मर जाएगा, √41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा? 5 अपॉन √41। डन? अरे डन क्या? 5 इंटू 4 अपॉन √41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन √41। बोलो कैसे सॉल्व करूं इसको? अब बीच में नहीं बोलना। हाँ, अरे बच्चे, हाँ, कौन कट जाएगा? यस, कौन कटेगा? 5 कटेगा। क्या बात है, 5 को काट देते हैं। अरे ये और ये अगर कट हो सकता है तो ये और ये क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, तो सभी को मार दो ना फिर, तो सबको ही मार दो, जीना ही क्यों है हमको? अरे बच्चे, यस, अरे यहाँ माइनस साइन है रे, तो ये कट नहीं सकता, है ना। अगर ये 5 काट दिया ना, इन सब के घर वाले आके आपको घर में घुस के मारेंगे, अलाउड नहीं है।
बोलो 1/√41 कॉमन। यहाँ क्या बचा 5 4 20, 3 5 15। ओके क्या? यहां से 1/√41 कॉमन 20 प्लस 10 ये कट सकता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। बोलो ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 30, 1/6। क्लियर? एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से। हाँ कॉमन, कॉमन कैसे लिया? कैसे लिया देख, ये क्या है 20/√41। ये क्या है 15/√41। देख दोनों के डिनोमिनेटर में 41 है, तो मैंने 1/√41 कॉमन लिया। इसमें भी है इसमें भी है, तो बाहर आ जा। और यहां लिख दिया सिर्फ, नीचे नहीं। हाँ पक्का ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मत ले, यही नहीं समझ में आ रहा है। यहां देखो, तो ये बचा यहाँ 20, बीच में माइनस, यहाँ बचा 15। समझा? ऐसा ही नीचे भी किया मैंने, यहां से 20/41 10/41 रूट में, तो ये दोनों में भी है, तो कॉमन, कॉमन समझता है ना? क्लियर? वेरी वेरी गुड, एक्सरसाइज ओवर। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? बहुत होमवर्क नहीं दूंगा, डोंट वरी। एक एक्सरसाइज और कर लेते, छोटा सा था अभी एक्सरसाइज, तो मैं क्या करूं, सॉल्व अनसॉल्व के भी 4 करा दिए मैंने, तो बाकी तो खुद से करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। यस ठीक है क्या? आगे बढ़ जाए ओ हीरो। अब देखो, अब कुछ वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। जिस बच्चे को कल रेशोज याद नहीं होंगे और ये अभी जो मैं टेबल दूंगा वो याद नहीं होगा, नहीं बहुत आसान टेबल है, बहुत ज्यादा आसान टेबल, उसको मैं 10-10 बार टेबल लिखवाऊंगा कल, राइट? और अगर वो लिखने के बाद भी याद नहीं हुआ तो 25 बार, ठीक है? बट आना चाहिए, मैंडेटरी, आज के आज ही आना चाहिए। अब देखो साइन की कुछ वैल्यूज होती है, साइन कॉस, यहां लिखता हूं, हाँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। मैं फिर बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो अगर तुमने समझ लिया तो छोटा 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा भी याद कर लेगा उसको। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स। एक होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और बच्चा एक 90 डिग्री। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स। और ये स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यू आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे। ओके, स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज याद होने चाहिए। तो बस आपको इस टेबल का पहला रो याद करना है, बस, बाकी सब खुद से हो जाएगा ऑटोमेटिक। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस। अगर इतना याद हो जाए तो बाकी सब हो जाएगा। ध्यान से समझो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बोलो डन। और 0 और 1 तो मतलब अंधे को भी याद हो जाएगा, 0 और इधर 1 रहता है, और 1/2 क्या है, 0 1/2, ये तो हो गया, तो अभी याद हो गया होगा। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, खत्म। अब कॉस के जो वैल्यूज होते हैं वो साइन के उल्टे, यानी रिवर्स ऑर्डर में। ये ऐसा, तो यहां से इधर लिख दो, तो बेटा यहाँ 1 था तो यहाँ 1, यहाँ √3/2 तो यहाँ √3, ये 1/√2, ये वाला इधर और ये वाला खत्म। बोलो फाइन। अब देखो अगर ये दो आता है तो ये दो भी आएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो वहां नॉट डिफाइंड लिख दो।
1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। इजी, तो याद तो करना ही नहीं था, है ना। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। 1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब एक और चीज देखना, ये और ये एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है, वैसे भी याद कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? पक्का? व्हाट इज tan? tan is sin divided by cos. What is tan? Sin divided by cos. 0 divided by 1, 0. 1/2 divided by √3/2, 1/√3। ये लो देखो, 1/2 divided by √3/2 यानी into 2/√3, तो ये हो जाएगा 1/2। दिस अपॉन दिस 1, दोनों मर जाएंगे। दिस अपॉन दिस √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। और कॉट होता है tan का रिवर्स, इसका रिवर्स, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3। आज के लिए हो गया, एक्सरसाइज खत्म। आज के लिए आप ये टेबल को पहले समझ लेना, एक बार देख देख के लिख लेना और 2 बार बिना देखे लिखेंगे। तो मुझे नोटबुक में 3 बार ये टेबल लिखा हुआ चाहिए, 3 बार ये वाला टेबल लिख करके चाहिए। क्लियर? खुद से ही लिखना हो जाएगा। यस। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको? इस पे आते हैं बच्चों 2 वैरायटी के क्वेश्चंस, दोनों वैरायटी समझाता हूं। पहले वैरायटी के 2-4 क्वेश्चंस करवाता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 इंटू cos 60। तो हम बोलेंगे अच्छा इसकी वैल्यू, sin 30 टेबल से देखना हाफ होता है, cos 60 टेबल से देखना हाफ होता है, 1/4 खत्म, ये 1/2 1/2। sin 60 तो ये सॉरी sin 30 तो sin 30, cos 60। इजी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45, इसका वैल्यू बताओ। हमने बोला ठीक है, sin स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर अपॉन, उल्टा कर दिया क्या मैंने? गलत कर दिया मैंने थोड़ा, कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो इधर माइनस कर देते हैं बच्चों हम और इधर प्लस कर देते हैं, ठीक है क्या? अरे हाँ कि नहीं, चलेगा ना? यस। तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? दिस माइनस दिस इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। गेटिंग इट? यानी टेबल से वैल्यू उठा उठा के डालना होगा। थर्ड, tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, आपको वैल्यू डालना है सिर्फ। बोलो, tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, cot स्क्वायर 60, यस cot 60 होता है 1/√3 का स्क्वायर, प्लस ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√2। ऐसे वैल्यूज आपको याद हो जाने चाहिए बाय एंड ऑफ द डे टुडे। यस, वेरी वेरी नाइस। बोलो ये क्या होगा? 1/3, ये होगा 1/3 प्लस 1/2, √2 इंटू √2 इज 2। क्लियर? 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3 प्लस 1, 2 2s are 4 प्लस 3 7/6। So the answer is 7/6। बोलो क्लियर है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? कोई भी डाउट है इसमें? यस। अब मैं बुक के क्वेश्चंस लेता हूँ, बट कुछ डाउट होगा तो पूछ लो पहले। वो आपको क्लास 11 में सिखाऊंगा या 2 वीडियो दे दूंगा, आप देखते बैठो आराम से, 2-2 घंटे के घर लेके जाओ, घर पे बैठ के देखो, तो आपको टेबल की वैल्यूज कैसे आई ये भी समझ में आ जाएगा। बट वो क्लास 11 में पढ़ते हो आप। ठीक है, ये वैल्यूज क्यों आई, कैसे आई, क्या किया, है ना? आ जाओ।
चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हे भगवान इतना बड़ा कुछ तो बोलो। cos 0 इज 1, cos 45 1 by root 2, sin 30 half into sin 90 1, sin 45 1 by root 2, cos 60 half, है ना। आपको बोल रहा है इसका वैल्यू ढूंढ करके निकालो। तो मैंने लिया 1 और 1/2, इसको लिखा 3/2 प्लस 1/√2, और ये हुआ 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 1/√2। ओके है क्या? ये देखो इन दोनों को साथ में लिया, इन दोनों को साथ में लिया, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करूं अब मैं? अद्वैत पाटिल, क्या नहीं समझा बता। अच्छा ये cos 0 डिंग डिंग, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसके जगह मैंने 1 लिख दिया। cos 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2, लर्न होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो cos 45 1/√2, वेरी गुड, तो 1/√2। और sin 30 हाफ, तो ये टेबल में जाने का, यहां से हाफ उठाने का। अब मुझे ना याद थी सारी वैल्यू, रटी हुई है, 10 साल में तो रटी जाएगी, है ना। तो मैंने लिख दी। समझा कैसे आई? अब वो छोड़, मेरा सवाल ये है इसको कैसा सॉल्व। और वैसे भी आपका ध्यान नहीं था इसीलिए मैंने सवाल भी पूछा, बट कोई बात नहीं। हाँ रेयांश, नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा मैं। हाँ, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज 9/4 माइनस 1/2, 9 2s are 18 minus 4 upon 8, that is 14 upon 8, that is 7/4. डन, इजी, समझा। अब तुमको प्रॉब्लम होने वाला है सॉल्विंग में, क्योंकि तुमको बेसिक सॉल्विंग तो आता ही नहीं। बोलो क्या कॉमन लू? कैसा? 2 ब्रैकेट है वो अलग अलग बच्चे, 2 टर्म्स में से मैं कॉमन ले, अच्छा सारे बच्चे, सारे नहीं, अर्णव, अर्णव यहाँ पे, अर्णव यहाँ पे कितने टर्म्स है? हाँ, तो एक टर्म में कैसे कॉमन लूंगा? एक टर्म तो एक ही है, कॉमन लेने के लिए एटलीस्ट, अरे किस में से? तो ये तो एक ही टर्म है, सीखा है ना फैक्टराइजेशन, तो एक ही टर्म है, एक टर्म में क्या कॉमन लेंगे? सही है, तो फंडा ही गलत है कि कॉमन कॉमन ले लो, क्योंकि एक टर्म ही है। समझा? वेरी गुड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। ये सेकंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज चालू हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसमें से कौन सा? ये वाला करा तो 4 इंटू साइन 60, 4 इंटू पाटिल साइन 60 होता है √3/2, टेबल से वैल्यू डाला, प्लस बोलो cos 60 होता है 1/2, टेबल से वैल्यू डाला। अब देख देख के करो, आपको कल तक याद करना है, वैल्यूज हो जाएगी। जो बच्चा ऐसे याद करेगा, ऐसे आंखें बंद करके cos 0 1 cos, नहीं होने वाला। करने के लिए एक ही तरीका है, पहले 3 बार टेबल बनाओ खुद से, और साइन कॉस और टैन के वैल्यू याद कर लो। साइन कॉस टैन, बाकी सब तो उनका रेसिप्रोकल करके ही आते हैं, तो आधा ही टेबल याद करना है। अब मैं तो बोल रहा हूँ आधा भी नहीं, पहली लाइन अगर पता है तो दूसरी उल्टी पता है, और टैन याद कर लो। लेकिन it's better to learn tan. Tan 0 is 0. Tan 30 is 1/√3. Tan 30 is 1/√. Tan 45 is 1. Tan 45 is 1. Tan 60 is √3. Tan 60 is √3. देखो एग्जाम देके आ गया फिर भी याद नहीं हुआ उसको अब तक। बट यही प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूं मरते दम तक याद रहना चाहिए। यस, अगर जब बूढ़े हो जाओगे 80 90 100 साल के,
मरने के बाद जब तुमको लेके जाएंगे, यस, तब भी उठ जाना। साइन थीटा, साइन 30 इज 1/2 साइन 30, तब भी याद आना चाहिए। ठीक है क्या? तुम्हारे जो छोटे छोटे पोते पोती होंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री तुमको सिखाते आना चाहिए। क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट है वो, करते रहो। ओके, बोलो साइन 30 इज ऑल्सो हाफ इंटू 4 cos 30 is √3/2, 2 into sin 30 is हाफ। ठीक है क्या? बिल्कुल। कौन सा 1/2? हाँ, ये 1/2, ये 1/2 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा। बोलो डन। इधर क्या बचा? 2√3 प्लस 1, और इधर बचा 2√3 माइनस 1। यस, a प्लस बी है माइनस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस आंसर। क्लियर? एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। ये करके देता हूं। 2 into cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2 का स्क्वायर, तो वो हो जाता है 1/2। फाइन। प्लस tan 60 होता है √3, tan sin 60 होता है √3/2 इंटू tan 30 होता है 1/√3। देखो बेटा, ये √3 और ये √3 मरता है, ये 2 और ये 2 मरता है, हाँ कि नहीं? ये 2 ऊपर चला जाएगा 2√3, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2√3, सो द आंसर इज 4√3। बोलो डन। क्लियर? सॉर्टेड? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बेटा ये थे क्वेश्चंस, ये भी कर दूं? बोल। √1 माइनस साइन 30 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर होगा 1/1 माइनस cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4। 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 1 माइनस 3/4 इज 1/4। ओके क्या? ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 3/4 इंटू 4/1, 4 4 मरा, आंसर बचा √3, सो इसका आंसर हुआ √3। इजी। सो पॉइंट ये है कि अब इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज याद होना चाहिए, अगर वो हो गया तो खत्म है कहानी। सॉर्टेड? नाउ दिस वाज वेराइटी 1। देखो पिछले एक्सरसाइज में तो सिर्फ एक ही वेराइटी का क्वेश्चन, यहाँ पर ये पहला वेराइटी जिसमें एंगल दे रखे, आपको वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, कर लेंगे ना पूरा इधर ही बैठ के। आज थर्सडे है ना? आज फ्राइडे है? अरे आज थर्सडे होना चाहिए। फिर भी यहाँ बैठ के सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा, बट करो, डोंट बी लेजी, डू इट। ठीक है? आज ही करना ये एक्सरसाइज, घर जाके सॉल्व एग्जाम्पल सारे करने हैं। प्लीज कल नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि कल सुबह करेंगे सर हम। मानो बच्चों, बात माना करो, जिस दिन का उस दिन करना जरूरी होता है, सोने के बाद नहीं। यस, ऐसे भी नहीं करना कि घर जाके तुम 2 घंटा सो गए फिर रात को उठ के कर रहे हो, नो, सोने से पहले करना। क्लियर? ठीक है, फिर तो ये हुआ बच्चा फर्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन। डन। सॉल्व अनसॉल्व सारे करा दिए मैंने। नाउ द सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको थीटा की वैल्यू ढूंढनी होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। एकदम आराम से समझा रहा हूं, ध्यान दो, बुक बंद। यहां देखो पहला क्वेश्चन। यस, 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। तो क्या करना ना, साइन कॉस वगैरह को अकेले एक साइड में छोड़ो और बाकी सारे नंबर्स एक साइड में लेकर के जाओ। ओके क्या? इक्वेशन के जैसा है बच्चा वो, इक्वेशन के जैसा। अगर ऐसे होता 4x² - 3 0, तो तुम क्या करते? 4x² इज इक्वल टू 3, x² इज 3/4। डन। तो x के बदले साइन स्क्वायर दिया है, बिग डील। बोलो डन। अच्छा जी, तो मैं लिखूंगा इसको 4 sin स्क्वायर थीटा इज 3,
Sin square theta is 3/4. Take square root on both sides. Sin square, sorry, हाँ भैया, sin theta is √3/2. 2 ना, √3/2. हाँ, क्या नहीं समझा? हाँ, अरे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, मुझे साइन थीटा चाहिए. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो क्या करते हैं? अरे बोलो, अरे 2. टेक स्क्वायर रूट करते हैं. तो यहाँ है साइन स्क्वायर इज दिस, तो मैं करूंगा टेक स्क्वायर रूट. तो साइन स्क्वायर का साइन बन जाएगा 3 और 2. एब्सोल्युटली. अब टेबल में जाके ढूंढो कि किसका साइन √3/2 होता है. 60 का. फिर यहां हम लिखेंगे वी नो दैट, ऐसे नहीं चलता. यस, वी नो दैट साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 और साइन थीटा भी √3/2 है. यानी बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज 60. ऐसे इक्वेशन सॉल्विंग करना होता है आपको. बोलो समझा? पक्का? वेरी गुड. तो कहां तक हो गया था हमारा पहले? तो यहां से शुरू करते हैं. अरे सेकेंड क्वेश्चन. 2 cos 2 थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 1. क्या करो? cos को एक साइड में छोड़ दो, नंबर्स को एक साइड ले आओ. तो cos के साथ हमेशा ये ब्रैकेट होता है. हाँ, ये ब्रैकेट हमेशा cos को चिपक के रहता है. तुम cos को और इस ब्रैकेट को अलग नहीं कर सकते. बोलो समझा? ये साथ में है, हमेशा चिपके हुए हैं. तो ये हो जाएगा 1/2. बोलो सही बात है? देखो अब cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1/2. बट हम जाएंगे टेबल में और हम बोलेंगे वी नो दैट cos 60 इज 1/2. यानी फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई? 60. हो सकती है, लेकिन 0 से 90 के बीच में सिर्फ 60 है. 120 भी हो सकती है, बट आपको 0 से 90 तक के ही एंगल्स का स्टडी है फिलहाल, है ना? हाँ, 20 कहाँ है? अरे बेटा, ये ना एक एंगल है. एंगल याद कर, पिछले चैप्टर में ऐसा कुछ रहता था, x 2x + 3. तो ये 2x + 3 क्या है? एंगल. वैसे ये 2 थीटा + 10 क्या है? एंगल है. cos के साथ हमेशा जो रहता है वो एंगल रहता है. समझा? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? वेरी गुड. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो? 2 थीटा + 10 इज 60. 2 थीटा इज इक्वल टू 50. थीटा इज इक्वल टू 25. बोलो समझा? पक्का? सारे बच्चों को समझा? वेरी गुड. अगला सवाल अगले पेज पे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? देखो, 3 tan स्क्वायर 2 थीटा -1 -1 और 2 sin 3 थीटा -1 इक्वल टू 0. प्रणव, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. नहीं, ऐसे कैसे लेके जाओ? अरे ये तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना. ऐसे थोड़ी रहता है. अच्छा मान लो ऐसे होता बच्चा, मान लो ऐसा है, x - 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? दिस इंटू दिस 0 है, तो या तो x - 1 को 0 होना पड़ेगा, या तो फिर x + 2 को. देखो a इंटू बी 0 है, तो या तो a को 0 होना पड़ेगा या तो b को 0, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है. दोनों में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा. तो बेटा या तो इस ब्रैकेट को या तो इस ब्रैकेट को 0. तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, या तो फिर x की वैल्यू आ गई -2.
बोलो समझा कि नहीं समझा? एकदम आराम से, श्लोक पक्का एवरीबॉडी? वैसे ही दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट इज 0, तो या तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, 3 tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये एंगल है, एंगल tan के साथ जो होता है एंगल, या तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? या तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। अब ये हो गया पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन, ऐसा, हाँ कि नहीं? देखो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 2 थीटा इज 1, tan स्क्वायर 2 थीटा इज 1/3, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा tan ऑफ 2 थीटा इज 1/√3, बट वी नो दैट tan 30 इज 1/√3, हाँ कि नहीं? यानी 2 थीटा की वैल्यू हो गई 30, therefore 2 थीटा इज 30, थीटा इज 15 डिग्री। तो या तो थीटा 15 है, समझ में आ रहा है क्या? क्या समझा? पक्का? कैसा ये समझा क्या? वेरी गुड। और या तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर आ जाएगा, यहां से मुझे मिलेगा साइन ऑफ 3 थीटा इज हाफ, बट साइन 30 हाफ होता है, यानी बच्चा पार्टी 3 थीटा की वैल्यू हो गई 30, 3 थीटा इज 30, थीटा इज 10, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू सही है, दोनों भी हो सकती है। बेसिक्स आना चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक आना चाहिए। a इंटू बी 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0, ये दो ब्रैकेट 0, या तो ये 0 या तो ये ब्रैकेट 0, बोलो समझा कि नहीं? हाँ बोलो, क्या डाउट है रेयांश? हाँ बोलो सर। एक मिनट, कौन से इसकी, इधर की इधर की? लेफ्ट वाली, हाँ बता। तो देखो यहां से शुरू किया, ये 1 इधर आ गया तो 0 + 1 हो गया, हाँ कि नहीं? फिर ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। अब यहां पे मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, तो मैंने लिया स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 1/√3। अब टेबल में जाके ढूंढो कि किसका tan 1/√3 है, तो हमको मिलेगा, वी नो दैट tan 30 इज 1/√3, ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, यानी 2 थीटा हो गया 30 के बराबर, समझा? वैसे ही यहां पर फिर से हाँ, कुछ नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बोला है आपको, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15 और 10, ये आपका फाइनल आंसर। हाँ रे 1/1, हाँ दोनों निकालना मैंडेटरी है। ऑब्वियसली दो वैल्यूज है तो दो निकालना पड़ेगा ना, आपके अगर दो नाम है तो दोनों बताना पड़ता है। जब आप वीजा निकालने जाते हो ना, पासपोर्ट, तो पासपोर्ट में सारे अलायंस नेम देना पड़ता है कि भैया क्या क्या नाम से ये लड़की जानी जाती थी। हाँ हो सकती है। अरे मुझे एक बात बता, x² इज इक्वल टू 4, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, +2 -2 है ना। x की वैल्यू अगर x2 है तो x² क्या होगा 4, और अगर x -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हाँ कि नहीं? यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x के दो वैल्यू है। आपको भी उन्होंने एक इक्वेशन दिया है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है, एक इक्वेशन है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन होता था, x + y = 3, इसको हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की दो वैल्यूज है, समझा? पक्का? तो एक इक्वेशन दिया है आपको, उसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज ढूंढना है। बोलो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल आज के लिए, ये cos² 2 थीटा प्लस sin² 30, cos² 2 थीटा, cos² 2 थीटा प्लस क्या था, sin² 30, sin² 30 इज 1, ठीक है ना? क्या करूं सर?
ऐसा थोड़ी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अरे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4, अगर ऐसा है तो आई कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट लाइक दिस, तो इसका ए और बी नहीं होता है, ठीक है, इनटू होता तो ए बी हो जाता, तो ऐसा स्क्वायर रूट नहीं लेते। हाँ पहले तो 30 की वैल्यू डाल दो, अरे जो वैल्यू पता है वो तो डाल दो, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/4, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है हाफ, हाफ का स्क्वायर, बोलो डन। ये हुआ cos स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस 1/4, 1/4 यहां गया, cos स्क्वायर 2 थीटा इज 3/4। अब मैं लूंगा दोनों साइड में स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज √3/2। अब किसका होता है, वी नो दैट cos 30 इज √3/2, यानी 2 थीटा की वैल्यू हो गई 30, 2 थीटा इज 30, थीटा इज 15। बोलो no. कैसे बताओ, कहां से दो पार्ट में उसको स्प्लिट करो, 2 थीटा 1 क्यों, मैडम वहां पे मल्टीप्लीकेशन था, यस वो बोलती है सर cos स्क्वायर 2 थीटा इज 1 एंड sin स्क्वायर 30 इज 1, ये तो सरासर गलत है, sin 30 आके लाफे मारेगा, बोलेगा यार मेरी वैल्यू हाफ है, इतने बड़े टेबल में लिखी है 1 कैसे लिख दी। ये कब होता है, जब मल्टीप्लीकेशन, अच्छा a इंटू बी 1, यस, तो यहां लगेगा क्या रूल, नहीं, यस, a इंटू बी 1 कब होता है, बहुत बार हो सकता है, यस, a की वैल्यू 2 हो गई तो b क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 मारा, ये 3 तो ये 1/3, ये -2 तो -1/2, जब 0 रहता है तब लगता है, बच्चों ये 6 स्टैंडर्ड की चीजें सिखा रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं, राइट। a इंटू बी अगर 0 होता है तो 0 होने के लिए, प्रोडक्ट 0 होने के लिए दोनों में से एक को तो 0 बनना ही पड़ेगा, है ना, चाहे दूसरा बहुत बड़ा हीरो है लेकिन उसका पार्टनर अगर 0 है ना, गया हीरो, गया 0 होने वाला। समझ में आई बात, पक्का, सच्ची, वेरी गुड। अब देखो मैं इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस जान के छोड़ रहा हूं, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं इसको रिवाइज करा के फिर थर्ड एक्सरसाइज कंटिन्यू करूं। ये डोंट वरी, इसको 1 2 3 ये नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम। थोड़े से अलग भी है और इंपॉर्टेंट भी, और उसके लिए ना ये वाला तो हो जाएगा, फिर भी ये क्यों नहीं, ये भी हो जाएगा, ये तो कर, ये तो बहुत आसान है ना, इसलिए बोलो tan 3 थीटा इज 1 बट वी नो दैट tan 45 इज 1, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अरे 3 थीटा की 45 हुई, थीटा की 15, बोलो tan स्क्वायर थीटा इज 1/3, तो tan थीटा क्या हो गया 1/√3, बट वी नो दैट tan 30 होता है 1/√3, तो थीटा कितना हो गया 30, इजी, वेरी गुड। क्यूब है यहां तो मैं क्या करूंगा, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां हो जाएगा tan थीटा, 1 का क्यूब रूट है 1, 1 का क्यूब रूट √3, भगवान, tan 1 का क्यूब रूट होता है 1, सो tan 45 इज 1, सो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। बोलो समझा क्या, हाँ सर, हाँ छोड़ दो उसको, हम 0 से 90 के लिए ही पढ़ते हैं सब कुछ, हमारे सिलेबस में हम 0 से 90 के लिए ही पढ़ते हैं, यस। वैसे tan 45 1 नहीं होता, सिर्फ tan 45 1 होता है, tan 135 1 होता है, फिर tan 405 1 होता है, 405 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan 45 डिग्री, ऐसे बहुत सारे tan की वैल्यू 1 होती है, यस, टेंशन नहीं लेना, हम 0 से 90 के बीच में पढ़ रहे तो
ठीक है क्या? क्लियर है क्या? वेरी वेरी। ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 45, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 45 की वैल्यू 1 होती है। 10, 10 का ऑड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑड लेना पड़ेगा। छोड़, चिल मारो, 0 2। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है वो, अभी बहुत दूर है ना। और ये वाला एक चीज हमने छोड़ दिया। यस, अब बुक निकालो और मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है आज एज होमवर्क।